गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक नया बैच, ठीक है, जो होगा हमारा पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है, जिसमें जो होगा हमारा हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीपीओ हो, सबके क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई, जो भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम है उनको भी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ बैंक के एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, या फिर बिहार स्टेट के एग्जाम्स में जैसे कांस्टेबल वगैरह में, या फिर यूपी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इस मैथमेटिक्स के बैच से, इस मैथमेटिक्स के बैच में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे एग्जाम्स के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाहे वो यूपीएससी सीडीएस वाला जो एग्जाम है उससे भी हम लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि सेम नाम से है, द एग्जाम आर्टिसंस के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्लास होगा वो नंबर सिस्टम का होगा, और नंबर सिस्टम से जो है हर एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, या फिर यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी अभी जो होने वाला है बीपीएससी आईडीओ, सब में जो है आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और अच्छी मात्रा में आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। आखिर नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स के नंबर हम लोगों को पढ़ने हैं? तो हम लोगों को पढ़ने हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जितने भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं वो क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर होंगे। या फिर दूसरा जो हमको पढ़ना है सेकंड वाला, वो है होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो अगर काउंटिंग के नंबर में जीरो ऐड कर दे तो वो क्या होता है? होल नंबर हो जाता है। काउंटिंग के नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? होल नंबर बनता है। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग N से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में हमको, अगर हम काउंटिंग के नंबर में जीरो और निगेटिव नंबर्स जोड़ दें तो वो इंटीजर बनता है, ठीक है। इंटीजर के बाद हमको पढ़ना है कि कौन नंबर रैशनल है, कौन इरेशनल है। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमको रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, जिसको Q से डिनोट करेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, J, ठीक है। अब क्या होगा कि इतने सारे जो नंबर्स हैं, इन सबको मिला के हमारा बनता है रियल नंबर। यानी कि हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ एक और नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और फिर भाग के आधार पर जितनी भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो सब पढ़ेंगे, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये प्राइम नंबर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्टर से डील किए जाते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बाद आपका आ जाता है को प्राइम, और उसके बाद आएगा ट्विन प्राइम नंबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, कि आखिर कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो हम नंबर को तीन टाइप में बांटते हैं। पहला होगा रियल नंबर, दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर, और तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या है? तो दुनिया की हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके वो रियल नंबर होता है। दैट कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, जिसमें आपके रैशनल, इरेशनल और इंटीजर्स सारे आएंगे। उसके बाद इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो, यानी जिसको हम नंबर लाइन पर पुट
ना कर सके उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। द नंबर कैन नॉट बी शोन ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये आपका एग्जांपल है माइनस का 5, 14 या फिर 6 आयोटा। तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर? तो मान लीजिए कि इस धरती पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखे तो वो माइनस में आए। जैसे अगर हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 16 और इसको स्क्वायर रूट में डाल सकते हैं। अगर -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी स्क्वायर रूट के अंदर में 16 ही आएगा। -16 कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर जो है ये नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ कैसे? इमेजिन करके। इमेजिन करके यानी कि कल्पना करके लिखा गया है। तो वैसा नंबर जिनको नंबर लाइन पे लिखना पॉसिबल ना हो वो इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या होंगे। तो इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम अंदर में इसका फ्रैक्शन करते हैं। तो -1 इंटू 16 आता है और इस -1 को एक टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं आई से। तो 16 के लिए ये 4 आ जाएगा और 4 और -1 अंडर रूट -1 के लिए आयोटा आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट -16 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 का आयोटा, जो कि एक कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और तीसरे टाइप का जो आपका नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कोई नंबर बनाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कि जैसे रियल प्लस इमेजिनरी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर रियल नंबर एक है 5 और एक इमेजिनरी नंबर है 2i, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला स्लाइड है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे इन लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए जैसा आप सामने देख पा रहे हैं जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव उनको हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं। या अगर हम बोले कि 1 और 2 के बीच में और क्या नंबर आ सकता है, तो जब इसको हम जूम आउट करेंगे और एक और नया नंबर लाइन क्रिएट करेंगे जिसमें स्टार्टिंग हो 1 से, तो 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0, यानी कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल जो है इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। और इससे छोटा डेसिमल भी होगा तो उसको नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये नंबर ले √3 और √4 के बीच में एक और नंबर लाइन अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग हो रहा होगा 1.30 से, नेक्स्ट होगा 1.31, उसके अगला होगा 1.32, उसके अगला 1.33, फिर 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 और 1.40, ठीक है। इससे भी छोटा अगर करेंगे तो वो भी पॉसिबल है। अगर इन दोनों के बीच का हम उठाना चाहें तो भी एक नंबर लाइन पॉसिबल होगा। वो क्या होगा? तो वो आपका 1.330 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 1.331 और ऐसे ही कंटिन्यू होते होते लास्ट में 1.4, 1.34 और 1.33 से स्टार्ट किया ना, तो 1.340 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं जितने भी छोटे से छोटे डेसिमल्स हैं वो सारे। अब इन्हीं डेसिमल्स को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे कि ये देखिए 1.7 है, 1.7 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 17/10, या 1.8 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 18/10, यानी ये 9/5 आ जाएगा। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको भी हम नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो नंबर लाइन पे, जितने भी डेसिमल्स हैं वो नंबर लाइन पे, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर मैं देखता हूं, एक नंबर लाइन ले लेता हूं, ठीक है, चलिए एक लाइन लेते हैं, मान लीजिए जिसमें यहां पे है ये 0 है, इधर निगेटिव इंटीजर है और इधर पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4। एक नंबर लेते हैं √5, कहते हैं कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर को जब स्क्वायर रूट में हो, खासतौर पे वो प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, प्राइम हो या कंपोजिट हो, इट डजंट मैटर, उसको पाइथागोरस थ्योरम पे लेके जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि √p² + b² वाला जो होता है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम में जो तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए, इस 2 को हम मानते हैं बेस और इस 1 को मानते हैं परपेंडिकुलर। तो 2 बेस तक लेके जाएंगे, तो 2 बेस तक लेके जाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा 0 से 2 तक जाए। ये 3 तक हो गया, 0 से सिर्फ और सिर्फ 2 तक जाना चाहिए। तो ये रहा आपका, और थोड़ा सा छोटा करना होगा, ठीक है। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जो कहां से है, जिसका बेस क्या है, बेस है 2 यूनिट, तो हाइट क्या है, हाइट हो जाएगी 1 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाइपोटेनियस हो जाएगी √5 यूनिट। जब √5 यूनिट होगा तो क्या करेंगे कि यहां से एक प्रकार रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इससे एक लाइन नीचे उस प्रकार की सहायता से गिराएंगे, और जहां पे कटेगा वो जगह ही √5 का होगा। मीन्स जितने भी अंडर रूट वाले हैं, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर किसको किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को, फ्रैक्शंस को, सारे इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट्स। मतलब कि जितने भी नंबर हैं वो सारे, जितने भी रियल नंबर हैं, सारे के सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो इंटीजर है और दूसरा जो है डेसिमल्स है। इंटीजर क्या होता है, तो जो भी कंप्लीट नंबर्स हैं उनको इंटीजर बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर्स होंगे। निगेटिव में भी -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स होंगे और 0 भी इंटीजर होगा। जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव है उनको निगेटिव इंटीजर्स, और 0 जो है वो है एक न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट है डेसिमल। जब डेसिमल हम लोग पढ़ते हैं तो क्या, डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना, उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव डेसिमल। तो देखिए, जैसे शांत दशमलव और अशांत दशमलव, अगर अगला स्लाइड हम लोग देखें तो डेसिमल्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि वो डेसिमल जिसके नंबर्स जो हैं, जिसके डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट्स हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 0.5 में 5 जो है फिक्स वैल्यू है, एक ही पार्ट आया है,
और उसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। जैसे यही देखिए 0.75, 0.75 को फिक्स डिजिट है, सिर्फ 7 और 5 आ रहा है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/4 होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि एक जगह के बाद, जैसे कि मान लीजिए 0.35789, इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? मान लीजिए कि कोई नंबर है जो टर्मिनेट ही ना हो रहा हो, पॉइंट के बाद चलते जा रहा हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो जब भी इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो तरीके का, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। मान लीजिए कि कोई 0.3 दिया है तो उसमें 3 रिपीट होते जाएगा। जैसे कि पॉइंट अगर 3 है तो ये 3 कंटिन्यू इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि जो 3 है वो खुद को रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। हो सकता है एक डिजिट रिपीट कर रहा हो सकता है 2 डिजिट, जैसे 37 ऐसे रिपीट कर रहा हो, या हो सकता है 3 डिजिट कर रहा हो 137 मतलब किसी न किसी जगह पे जाके वो अपने आप को पैटर्न रिपीट कर देता है, तो उसको रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वैसे डेसिमल्स जो कभी रिपीट ही ना करें वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर हम उनको स्क्वायर रूट के अंदर डालें तो वो सारे के सारे जो है नॉन रिपीटिंग होंगे, वैल्यू उनका जो होगा नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे ये देखिए, ये एक नंबर है जो ऐसे ही नॉन रिपीट होते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे पाई का वैल्यू जो है, पाई का जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, पाई का एक वैल्यू होता है 3.14, ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? 34159 ऐसे कंटिन्यू करते जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या फिर ये 2 जो है प्राइम नंबर है और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब क्या है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इन सारे को अगर हम मिला दें तो ये होता है रैशनल नंबर। क्या होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होगा? तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल है, जितने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिव डेसिमल्स हैं वो कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। यानी कि अशांत और आवर्ती दशमलव जो भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन हमारा वही है, रैशनल का और इरेशनल का। रैशनल नंबर क्या होगा? तो रैशनल नंबर वैसे सारे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही ना सके, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, कौन कौन से नंबर होंगे जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, उन सारे को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर्स है, अगर -3 है तो इसको -3/1 लिख सकते हैं, -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, 0 है 0/0 या 0/2 लिख सकते हैं। आंसर भले ही 0 है लेकिन ये इंटीजर में आता है। ठीक है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1, 2 whatever कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जैसे कि अगर 0.5 को टर्मिनेट करें तो 1/2 आता है, जैसे कि 2.25 को टर्मिनेट करें तो 9/4 आता है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है ना, उनको भी हम
और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो अगर 0.333 दिया है मतलब कि ये 3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर ये ब्रैकेट है, बार बोलते हैं इसको। ये 3 और जितने डिजिट पे बार है उतने के लिए 9 आता है, तो यानी कि इसको अगर हम काटें तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह 66 है तो ये 6 और 6 के ऊपर बार है यानी कि 0.66 है, तो इसको 66/99 लिख सकते हैं, तो ये भी कट कर 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही 727272 है तो 72/99 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। और सेकंड वन है हमारा इरैशनल नंबर। वो क्या होता है? तो वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, वो सभी क्या है? इरैशनल नंबर्स हैं। जैसे ये नंबर देखिए, ये किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और ऐसे ही कंटिन्यू होते जा रहा है, तो ये इरैशनल नंबर होगा। जैसे कि पाई है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे बढ़ते जा रहा है। जितने भी प्राइम के स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे टर्मिनेट नहीं होते हैं। पाई का इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि पाई को हम लोग लिखते हैं एक तो 22/7 और एक लिखते हैं 3.14। ये दोनों जो है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए जब 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं तो ये दोनों तो रैशनल नंबर हैं, बट जब पाई की बात करेंगे तो वो एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। अगला हमको जो देखना है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स भी तीन तरीके के, निगेटिव, नॉन निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव का ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नॉन निगेटिव का जितने भी होल नंबर्स हैं उनको नॉन निगेटिव के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स है उसको क्या रखेंगे कैटेगरी में? नॉन निगेटिव के कैटेगरी में। और जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको, जितने भी नेचुरल हैं उनको हम लोग रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के कैटेगरी में। मतलब काउंटिंग के नंबर्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर्स, और उसमें अगर जीरो शामिल कर ले तो उसको नॉन निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बोल नहीं सकते और ना जीरो की होने की वजह से ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना निगेटिव बोल सकते हैं, तो इसको एक टर्म क्या दे देंगे आप? नॉन निगेटिव। अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ऑड और इवन दो तरीके का होगा। तो इवन इंटीजर क्या होगा? तो इवन इंटीजर जो भी नंबर 2n के फॉर्म में रहे वो इवन इंटीजर, यानी कि जो नंबर 2 से कट जाए। जैसे 2 n की जगह पे कुछ भी रख ले, 2 रख ले तो 4, 2 n की जगह पे कुछ भी रख ले, 8 रख ले 16। तो वैसे इंटीजर्स जो जिनके फैक्टर के रूप में 2 हो या जो 2 से कट जाए या 2n के फॉर्म में हो, तीनों एक ही बात है, वैसे इंटीजर्स क्या होंगे? इवन होंगे। सेकंड है ऑड नंबर्स या फिर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? तो वैसे इंटीजर्स जो 2 से ना कटे वो ऑड होता है, या फिर जो 2n+1 या 2n-1 के फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम ऑड इंटीजर बोलेंगे। कैसे? देखिए, अगर कोई एक ऑड नंबर ले लेते हैं जैसे 9, 9 को जब भी हम लिखने जाएंगे तो 2 इंटू 4 +1 होगा या फिर 2 इंटू 5 -1 होगा। ये देखिए, ये 2n+1 के फॉर्म में भी है और 2n-1 के फॉर्म में भी है। तो ऑड नंबर हमेशा क्या होगा? या तो 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। चलिए नेक्स्ट है ऑड को ऑड से जोड़ें, ऑड को ऑड से घटाएं या फिर ऑड को ऑड में जोड़ें तो क्या आएगा? तो जैसे कि पहला जो कंडीशन है कि अगर हम ऑड को ऑड से गुना करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। जैसे कि अगर एक ऑड नंबर है 3, इसको जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 आएगा। देखिए, ये 3 भी ऑड, 5 भी ऑड और 15 भी ऑड। कुछ भी ले लें, जैसे कि 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35। तो 7 भी ऑड, 5 भी ऑड और 35 भी
ऑड, तो ऑड को ऑड से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा ऑड नंबर। इवन को इवन से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा इवन नंबर। जैसे कि अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 8 भी इवन है, 4 भी इवन है और 32 भी इवन है। ऑड को अगर हम इवन से गुना करते हैं तो भी इवन आएगा। जैसे अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, ये ऑड है 7, 8 जो है इवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अगला कंडीशन जो कह रहा है कि अगर ऑड को ऑड में जोड़ देते हैं या ऑड से ऑड को घटा देते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। कैसे? तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऑड नंबर बताइए। एक ऑड नंबर हम ले लेते हैं 5 और इसमें एक ऑड नंबर जोड़ते हैं 7, ये क्या आएगा? 12। एक ऑड नंबर ले लेते हैं 19, उसमें से एक ऑड नंबर घटा देते हैं 7, तो कितना आएगा? 12। मतलब कि जब भी आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। इवन को प्लस करें या माइनस करें इवन ही आता है। जैसे कि 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। जैसे 98 में 48 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये इवन है। अगर प्लस कर दें तो 18 आएगा, तो ये भी इवन, ये भी इवन, तो इवन आएगा। मतलब इवन को इवन से जोड़े या इवन को इवन से घटाए तो हमेशा कैसा नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा। अगला है कंडीशन जो याद रखने वाला है कि अगर ऑड को इवन नंबर में जोड़ते हैं या ऑड को इवन नंबर से घटाते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। जैसे कि 7 को अगर जोड़ दे एक इवन नंबर 8 से तो आता है 15, या एक इवन नंबर 18 में से एक ऑड घटाते हैं 3 तो आता है 15। मैंने दोनों कंडीशन में अगर इवन एक 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15। यानी कि दोनों कंडीशन में ऑड में इवन जोड़े या ऑड से इवन घटाए तो हमेशा हमको कैसा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। अगला है जीरो के बारे में कुछ फैक्ट्स। जैसे कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो को किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो वो जीरो आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो जीरो आएगा। अब जीरो को किसी भी नंबर को अगर जीरो से भाग देते हैं तो ये नॉट पॉसिबल आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से भाग देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर, ये देखिए जैसे जीरो जो है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। किसी भी नंबर n जो है, कोई भी नंबर n जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता। मतलब कि दुनिया की कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है जो जीरो के बराबर हो। किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। नंबर में जीरो से किसी भी जीरो को किसी नंबर से भाग देंगे तो जीरो आएगा। जैसे जीरो को अगर 8 से भाग देते हैं तो जीरो आता है। या किसी नंबर को जब जीरो से भाग देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। जैसे कि अगर बोले कि 8 को जीरो से भाग दीजिए तो ये क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर में जीरो से भाग देना पॉसिबल नहीं है। इवन जीरो को जीरो से भाग देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0/0 इज इक्वल टू भी अनडिफाइंड होगा। अगला है हमारा जो सेक्शन है वो नेचुरल नंबर का है। तो हमारे पास 3 तरह के नेचुरल नंबर हैं। एक कैटेगरी में सिंपल एक को रखते हैं, एक कैटेगरी में प्राइम नंबर्स हैं और एक में कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जिन नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अगर प्राइम नंबर क्या होगा? विच हैव एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? वो 1 होगा और इट सेल्फ होगा। ठीक है, जैसे ये 17 देखिए, 17 का जब फैक्टर करने जाएंगे तो 1 होगा और 17 होगा। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। और इस धरती पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो नंबर है 2। 2 जो है वो इकलौता ऐसा है
जो इवन प्राइम नंबर है और नहीं है। उसका अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि मिनिमम 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है, तब वो जाके नंबर कैसा बनेगा? वो बनेगा कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर 8 देखते हैं तो 8 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, मतलब मिनिमम 4 फैक्टर्स इसके हैं। 4 को देखेंगे तो 1 है, 2 है और 4 है, तो 4 जो है कंपोजिट नंबर है, 8 भी है कंपोजिट नंबर है। अब लेकिन इसके साथ एक कंडीशन आता है 1 का। 1 जो है वो ना तो प्राइम के डेफिनेशन में फिट बैठेगा और ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन में फिट बैठेगा। कैसे? कि प्राइम का डेफिनेशन कहता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है वो खुद, और कंपोजिट नंबर कहता है कि मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए और 1 के पास 3 छोड़ो 2 छोड़ो एक फैक्टर ही है, 2 तो है ही, ठीक है। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, 1 के पास एग्जैक्टली 1 फैक्टर ही होते हैं, 1 इज अ यूनिक नंबर। अगला है नहीं, क्या है कि प्राइम नंबर के साथ एक बहुत ही यूनिक कंडीशन होता है। क्या? कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उनको हम 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक प्राइम नंबर ले 29, दूसरा प्राइम नंबर ले 31, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 79, ठीक है, और 97। इन चार प्राइम नंबर को क्या हम 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए, अगर ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6n माइनस 1 के फॉर्म में आ गया। अब 31 को अगर हम लिखना चाहें तो 6 इंटू 5 प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। 79, तो अगर हम 6 को 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 आता है और प्लस 1 करेंगे तो 79 आएगा। अगर इसको देखते हैं 96 को, तो 6 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 97 आएगा। मतलब कि हर प्राइम नंबर जो है वो या तो 6n प्लस 1 के फॉर्म में है या 6n माइनस 1 के फॉर्म में है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि हर प्राइम नंबर तो 6n प्लस 1 या माइनस 1 के फॉर्म में होगा, लेकिन हर वो नंबर जो 6n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में है जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 25, 25 को हम 6 इंटू 4 प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसको प्लस 1 लिखते हैं, लेकिन 25 कैसा नंबर है? कंपोजिट, ठीक है। तो हर नंबर जो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में हो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, लेकिन हर प्राइम नंबर 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अगला है 1 के बारे में दिया हुआ है कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, 1 जो है एक यूनिवर्सल फैक्टर है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स के बारे में जानना कि आखिर 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होंगे? 25, ठीक है। तो 25 नंबर्स होंगे 1 से 100 के बीच में। 1 से 50 के बीच में कितने हैं? तो काउंट आप कर सकते हैं, टोटल 15 है। और 51 से 100 के बीच में कितने हैं? तो 51 से 100 के बीच में होंगे 10। 1 से 50 के बीच में टोटल 15 और 51 से 100 के बीच 10, जो कि मिलके बन जाता है टोटल 25। 1 से 200 के बीच 46, 1 से 500 के बीच 95
और 1 से 1000 के बीच 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। इस टेबल को ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। एक चीज और है कि इन प्राइम नंबर्स में से कुछ खास प्राइम नंबर्स हैं जिनको याद करिएगा तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्राइम नंबर है 30 और उसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो आता है 31। सेकंड प्राइम नंबर है आपका 70, इसके अंकों को उल्टा पुल्टा करेंगे तो आता है 71। एक आपका है 37, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो आएगा 73। और एक होता है 79, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो आएगा 97। इसके अलावा कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके अंकों को उलट के कोई नंबर बनता हो। तो इन प्राइम नंबर्स को जो 8 हैं 71, 73, 79, 97, 13, 17, 31, 37, इन 8 प्राइम्स को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। दो जो है स्मॉलेस्ट प्राइम है, बट कैसा है स्मॉलेस्ट? तो 2 जो है इवन स्मॉलेस्ट प्राइम है। 3 जो है वो और स्मॉलेस्ट प्राइम होगा। 11 जो है 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम। 97 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम। 101 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम। 997 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम। 1009 4 अंकों का सबसे छोटा, और ये पूछे हुए हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में शायद 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। ये 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम और ये 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड आपका होगा ट्विन प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वैसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, 11 और 13, 29, 31। अगर इन दोनों को माइनस करें तो आएगा 2, इसको भी माइनस करें तो 2 आएगा और इसको भी माइनस करें तो 2 आएगा। सबको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। और एक नंबर का सेट ऐसा है 3, 5 और 7, ये सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो 3 सेट का प्राइम नंबर है और उसके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 है। तो इसको भी एक अलग से याद रखना है। उसके बाद को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? तो वैसे नंबर्स, वैसे 2 नंबर जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम होता है। चाहे वो नंबर कंपोजिट हो सकता है, प्राइम हो सकता है, प्राइम कंपोजिट हो सकता है, कंपोजिट प्राइम हो सकता है। जैसे कि देखिए ये है कंपोजिट नंबर, ये है प्राइम नंबर। 15 और 23 का एचसीएफ कितना आता है? 1। ये देखिए ये प्राइम है, कंपोजिट है, इसका भी एचसीएफ 1 है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कंपोजिट है लेकिन एचसीएफ 1 है। तो जिनका भी एचसीएफ 1 आएगा 2 नंबर का जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो सब होंगे प्राइम, को प्राइम। को प्राइम को और एक नाम से जानते हैं रिलेटिव प्राइम या फिर म्यूचुअल प्राइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हायरार्की जो है हमको पढ़ना है। हायरार्की जो है नंबर्स का पढ़ना है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के ऊपरी जो कक्ष में हम रख सकते हैं होल नंबर को, इसके ऊपर इंटीजर्स और इसके ऊपर रैशनल नंबर। इसका यूज कैसे करेंगे, इस वाले सर्कल का वेन डायग्राम का यूज कैसे करेंगे? तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी नीचे से ऊपर जाना होता है तो वो पॉसिबल होता है और बाहर से अंदर आना पॉसिबल नहीं होता है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो बताता हूं। जैसे कि बोल दे कि सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, तो देखिए अंदर से बाहर गए तो इसका जवाब होगा यस, मतलब दिस इज पॉसिबल। सभी नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होंगे। बट यही जब क्वेश्चन पूछते कि सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं तब होगा गलत। क्यों?
क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं और सारी चीजें आती हैं, बट नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल नहीं हो सकते हैं, बट सारे नेचुरल इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कि सारे नेचुरल होल हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते हैं, और इन सारे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है रियल नंबर। ठीक है, तो आज का थ्योरी इतना ही। अब चलेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर यह एक नंबर लाइन है तो इस पे हम लोग क्या क्या दर्शा सकते हैं, इस पे हम लोग दर्शा सकते हैं इंटीजर दर्शा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5। इस पे हम लोग दर्शा सकते हैं नेचुरल नंबर, इस पे दर्शा सकते हैं होल नंबर, इस पे दर्शा सकते हैं इंटीजर, इसी पे दर्शा सकते हैं रैशनल नंबर, इसी पे दर्शा सकते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि सबको हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर्स को नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं उन सबको बोलते हैं रियल नंबर। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो नंबर लाइन और रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है और रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन एक साथ तो सही होते, अलग अलग सही नहीं है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, रैशनल इरेशनल सबको मिला के बनता है रियल नंबर, यानी कि नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट होता है, रियल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंबर रैशनल और इंटीजर दोनों है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है कि जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, काउंटिंग के नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। तो ये तो इंटीजर ही नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है, सिर्फ √3 जो है वो है इंटीजर है, और हर इंटीजर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिव, एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन जो है, एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में कि ये टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। मतलब रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा वाला, रिपीटिंग वाला। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर के अंदर आता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा ऐसे ही गलत है। उसके बाद आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अभी बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसके साथ साथ टर्मिनेटिंग भी होता है, इसलिए बी भी गलत है। अगला है तीसरा वाला, कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी इरेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। एक ऑप्शन आपके पास बच गया, डी कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक है, सिलेक्शन फेज के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल,
देखिए अभी मैंने आपको बताया वेन डायग्राम की सहायता से, यहां पे अगर हम देखें ऑल होल नंबर्स आर रैशनल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा है ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ए वाला तो हमारा सही मिल गया, तो ये हो जाएगा। लेकिन आइए बाकी भी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जैसे ये देखिए कह रहा है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स ऐसे होता है और रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर को इंटीजर्स को और रैशनल नंबर को वेन डायग्राम में दिखाना हो तो रैशनल नंबर बाहर के साइड होगा और वो इंटीजर अंदर के साइड। तो अंदर से बाहर जाना तो पॉसिबल है, लेकिन बाहर से अंदर आना नहीं पॉसिबल है, जो कि इस वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। यहां इंटीजर है और यहां रैशनल नंबर है, तो बाहर से अंदर आना यानी कि सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो ये है बट फ्रैक्शन इंटीजर में नहीं आता है, लेकिन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर नहीं, अगला ऑप्शन इसी का देखते हैं, ऑल इंटीजर्स आर इरैशनल। देखिए जब भी रैशनल और इरैशनल की बात करेंगे तो इरैशनल के लिए तो एक अलग ही सर्कल है, ये तो रियल नंबर में जो भी आएंगे इरैशनल अलग हो जाएगा, तो सभी इंटीजर्स इरैशनल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला है नो रियल नंबर इज रैशनल। अब ये रैशनल है, इसके अंदर आता है रियल नंबर, तो वो कैसे नहीं हो सकता है रैशनल, तो सारे रियल नंबर रैशनल ही होते हैं, तो ये भी गलत है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट क्या है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। धरती पे सिर्फ 4 ही सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स हैं, सही है। 2, 3, 5 और 7, यही 4 प्राइम नंबर हैं जो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर्स। इस धरती पे बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 2, 3, 5, 7, 11 कंटिन्यू कर करके इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारे। ये भी सही है, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सही है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, तो ये भी सही है। अगला है आपका ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम है। सिर्फ 2 जो है वो कैसा प्राइम है? इवन प्राइम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो ये होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो क्या हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं है, तो ये गलत है। इसी तरह एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है? इसी में अगर हम जीरो लगा लें, इसी में अगर हम जीरो लगा लें, इसी में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 लगा लें, तो ये इंटीजर होता है। तो हर इंटीजर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? मतलब ये भी गलत। अगला है एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये है रियल नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी भी गलत है। अगला है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर। हर रियल नंबर जो है इंटीजर होता है, यही सही है। इंटीजर हर वो लाइन होता है जो नंबर
हर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन पे लिखा जा सके, ठीक है। तो हर रियल नंबर जो है इंटीजर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला है क्या सही नहीं है। पहला है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। वन के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, तो ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, मतलब ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। अभी हमने इंटीजर वाले में बताया कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। अगला है कि इफ p इंटू क्यू इज इवन देन p एंड q आर ऑलवेज इवन। ये देखिए कह रहा है कि अगर p और q इवन आता है तो क्या p और q ऑलवेज इवन होंगे सेपरेट सेपरेट। तो देखिए अभी हमने यहां पे पढ़ा जिसमें मैंने बताया आपको गुना करने के लिए, ये देखिए इवन लाने के लिए कंडीशन क्या है कि ऑड को ऑड से जोड़ते हैं तो इवन आता है, लेकिन यहाँ पे गुना करने वाली बात है। तो इवन को इवन से गुना करेंगे तो एक बार इवन आएगा, या ऑड को भी इवन से गुना करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। ऑड को इवन से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे ये ऑड भी हो सकता है, ये इवन होगा, या फिर ये इवन होगा, ये इवन होगा, तभी जाके हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये गलत है और चौथा सही है, √2 इज द इरेशनल नंबर। रूट अंदर के स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर से सारे इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कह रहा है कि देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर, यानी 1 से इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सही है। अगला है बी, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब देखिए अभी बताया कि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है, 1 से होता है, तो 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, यानी ये भी सही है। अगला है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो मिला दे तो इंटीजर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड इंटीजर्स नहीं, टुगेदर विथ जीरो एंड निगेटिव इंटीजर्स कॉल्ड इंटीजर, यानी कि ये गलत है। और देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या भी जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगी। चलिए आज के क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी अगले में करेंगे। तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। कह रहा है कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, और अभी अभी हमने बताया कि एक प्राइम नंबर ऐसा भी है जो इवन है, इवन प्राइम, वो कौन सा है, 2 है। तो हर प्राइम नंबर ऑड नहीं हो सकता है, पहला गलत। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब प्राइम नंबर 2 हो तो इवन इंटू इवन, सॉरी ऑड इंटू ऑड, ऑड ही आता है। लेकिन अगर एक ऑड हो और एक इवन हो तो क्या आएगा, इवन। प्राइम नंबर के साथ कंडीशन क्या है कि 2 जो है ना, 2 एक प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन भी है, तो कोई भी नंबर ऑड लें और इसमें जब एक 2 इवन से गुना कर दें तो वो हमेशा इवन आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, ये भी गलत होगा। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो neither 1 nor 2 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इफ n इज एन नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n क्या होगा। n मान लीजिए नेचुरल नंबर है 3, और इसको जब अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, नहीं। रैशनल नंबर आएगा, नहीं, इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। ये इरेशनल है, हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा नहीं आएगा। या तो नेचुरल नंबर आएगा
या इरेशनल नंबर आएगा। कैसे कि अगर √3 रखते हैं तो ये तो इरेशनल हो गया, लेकिन √4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 होगा। 2 जो है वो कैसा है, नेचुरल। जैसे √9 करें तो ये नेचुरल, और √8 करें तो ये क्या होगा, 2√2, ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोगों का मनोबल और आगे बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इस क्लास का जितना भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, द एग्जाम आर्टिसंस के नाम से। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।